हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस ईटीएफ का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से यूएस की टॉप कंपनीज में आपको निवेश करने का मौका मिल सकता है। तो बेसिकली अगर हम ईटीएफ की बात करें तो इनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तरह मार्केट आवर्स में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, उसको ईटीएफ बोला जाता है। जैसे स्टॉक्स को मंडे से लेकर फ्राइडे तक 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेड किया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है, उसी प्रकार से इन ईटीएफ में भी बाय एंड सेलिंग करी जा सकती है। तो आज हम जिस ईटीएफ का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, जिसको MON 100 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ईटीएफ के माध्यम से यूएस की जो टॉप कंपनीज है, जो ग्लोबल लेवल पे अपनी एक मोनोपोली पोजीशन रखती हैं, उनमें निवेश करने का मौका मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, मेटा, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो इस ईटीएफ में शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम MON 100 ईटीएफ के फंडामेंटल्स को जानेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे और क्या आपको इस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, ये सभी बातें आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएंगी। तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ का AUM साइज देखते हैं, वो इस समय 9,545 करोड़ का हो चुका है। तो जितने भी लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उसकी टोटल वैल्यू 9,545 करोड़ की है और इस ईटीएफ के एक यूनिट का प्राइस है 201 रुपए। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसको 31 मार्च 2011 को लॉन्च किया गया था मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस द्वारा। तो तकरीबन इसको 14 सालों का समय हो चुका है और यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.58% की। और वहीं इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, वो है यूएस का नैस्डैक 100 इंडेक्स, जिसमें यूएस की टॉप 100 टेक कंपनीज आती हैं। और अभी हम इस ईटीएफ के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर फोकस कर लेते हैं कि पिछले सालों में इसने किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 महीनों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने 20.50% के रिटर्न दिए हैं और वहीं इस कैटेगरी ने 20.10% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर हम एक साल के टाइम पीरियड में देखते हैं तो इस ईटीएफ के रिटर्न है -1.21% के और कैटेगरी के हैं 6.71% के। और इसके बाद हम 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज किस प्रकार की रही, तो यहाँ पर 27.50% की है। और दूसरी तरफ अगर हम कैटेगरी से कंपेयर करते हैं तो इसकी 18.20% की है। और अभी हम आते हैं 5 साल के टाइम फ्रेम में, तो इस ईटीएफ ने 19.90% के और वहीं कैटेगरी ने 10.80% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर 5 साल के टाइम पीरियड में हमें एक बड़ा डिफरेंस कैटेगरी में और इस म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है। और इस ईटीएफ को जब से लॉन्च किया गया है तब से लेकर अब तक के रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये 22.70% की एनुअलाइज रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने मीडियम टर्म में काफी बेहतर तरीके से अपने बेंचमार्क को, अपनी कैटेगरी को बीट किया है और वहीं दूसरी तरफ लॉन्च टाइम से लेकर अब तक भी काफी बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं। और दोस्तों, इसके बाद अभी हम कंपेयर करके देखने वाले हैं इस फंड के लॉन्च टाइम से लेकर अब तक के रिटर्न्स का प्राइस चार्ट और साथ में इसको कंपेयर करेंगे नैस्डैक 100 बेंचमार्क से। तो यहाँ पर अगर हम MON 100 की बात करते हैं तो इसने लॉन्च टाइम से लेकर अब तक 1852% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो इसने मार्च 2011 में 2360 रुपए से लेकर अब तक 23,219 तक का सफर तय किया है। तो यहाँ पर अगर हम 2011 से लेकर 2025 तक का सीधा सीधा कंपैरिजन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि मार्च 2011 से लेकर अब तक जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है, ये 10 रुपए से लेकर 201 रुपए तक पहुंचा है। तो इसने 20 गुना के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम नैस्डैक 100 इंडेक्स की बात करें तो इसने 2359 रुपए से 23,219 तक का सफर तय किया है। तो ओवरऑल देखें तो इसने 10 गुना के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर MON 100 ने लॉन्च टाइम से लेकर अब तक अपने बेंचमार्क इंडेक्स से डबल रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम इस बात को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है मोतीलाल ओसवाल के लॉन्च टाइम से लेकर अब तक 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और वहीं जो नैस्डैक 100 है, इसमें 10 लाख की गई इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर 2011 से लेकर 2025 तक MON 100 ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और अभी हम इस ETF की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज पर नजर दौड़ा लेते हैं, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है एनवीडिया कॉर्पोरेशन का,
जिसकी 9.16% की एलोकेशन है। इसके बाद नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का 8.78%। इसके बाद है एप्पल आईएनसी 7.28, अमेज़न में इन्होंने 5.5%। और इसके बाद ब्रॉडकॉम आईएनसी की बात करते हैं तो उसमें 5% की एलोकेशन है। और अगला नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स का, जो कि फेसबुक के नाम से जानी जाने वाली कंपनी है। इसमें 3.81%। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म में इन्होंने 3.33%, टेस्ला में 2.75%, कॉस्टको होलसेल में 2.57 और अल्फाबेट आईएनसी जो कि गूगल की कंपनी है, इसमें 2.44% की एलोकेशन कर रखी है। तो ये इस ईटीएफ की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज हैं। और इस ईटीएफ ने जिन टॉप सेक्टर्स में निवेश कर रखा है उसमें सबसे पहले नाम आता है सर्विसेज सेक्टर 27%, कैपिटल गुड्स में 25%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 22% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.44% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्होंने निवेश कर रखा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 0.25% की एलोकेशन है। और अभी हम पोर्टफोलियो पोजीशन देख लेते हैं। तो इस ईटीएफ में टोटल 101 कंपनीज में निवेश किया गया है, जिसमें अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो उनमें 50% की एलोकेशन है, जो कि यूएस की टॉप 10 ब्रांडेड कंपनीज है जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी मोनोपोली पोजीशन को बनाया हुआ है। इसके बाद आते हैं टॉप 5 स्टॉक जिसमें 35% और टॉप 3 स्टॉक्स में 25% की एलोकेशन की गई है। इसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इस ईटीएफ की 7.69 की है। और वहीं अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो ये 31 की है। और इसके बाद हम इसको कंपेयर करके देखते हैं इसके नैस्डैक 100 बेंचमार्क इंडेक्स से, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले ये ईटीएफ हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर हम मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ की करंट पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला 220 रुपए का और अभी जी 201 रुपए पर है। तो यहाँ पर जी ईटीएफ अपने ऑल टाइम हाई से 10% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी हमें इस ईटीएफ की लिक्विडिटी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 1 महीने का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छे खासे वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। अगर हम 24 जुलाई की ही बात करें तो 6,70,000 और उसके बाद 23 जुलाई को 4,83,000, 16 जुलाई को 4,28,000। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें अच्छे खासे वॉल्यूम ट्रेड होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कंफर्टेबली बाय एंड सेल करा जा सकता है। लिक्विडिटी का कोई भी इशू दिखाई नहीं दे रहा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो MON 100 के बारे में हमने सभी बातों को डिटेल में समझ लिया है और इस ETF की पोजीशन को भी जान लिया है। तो क्या इस ETF में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए ये जो MON 100 है इसमें यूएस की कंपनीज में निवेश किया गया है। तो जिस तरह से यूएस की मार्केट परफॉर्म करेगी उसी तरह से जी ETF भी परफॉर्म करेगा। तो जो निवेशक यूएस की टॉप टेक कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने के रिस्क को समझते हैं उनके लिए जी ETF सूटेबल रह सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो ETF इन्वेस्टमेंट है जी मार्केट जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी ETF की पास्ट परफॉर्मेंस ने इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।